14 वर्ष की घटना वास्तव में कितनी भयानक है। स्क्रीन के सामने आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे डाउनलोड और सहेजें, क्योंकि यह संभवतः आपको और आपके आसपास के लोगों की मदद कर सकता है। यह एक ऑनलाइन रिपोर्ट का लेख है जिसमें बताया गया है कि पिछले साल शंघाई की 14 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या की हो और उसने अपनी आत्महत्या पत्र में लिखा, यदि पुनर्जन्म हुआ तो हम नहीं मिलेंगे। आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि कक्षा में शीर्ष 10 में आने से करते हैं। उसने शिकायत की और पूरे पत्र में आप लोग शब्द का ही प्रयोग किया, माँ पिता शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया। हालांकि त्रासदी यहीं समाप्त नहीं हुई। हाल ही में फिर से ऐसा हुआ। एक 14 वर्ष का लड़का जो पढ़ाई के मुद्दों पर अपने माता पिता से झगड़ने के बाद नाराज होकर घर से भाग गया, ने जियांगसू से शंघाई तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करने 5 दिन तक साइकिल चलाई। अंततः उसे पुलिस द्वारा ले जाया गया। इन उदाहरणों को देखने के बाद मैं जिज्ञासावश ब्राउजर खोलकर 14 वर्ष इस कीवर्ड को खोजने लगा और अजीब बातें हुई। खोज परिणामों में जो सामग्री आई उसने मुझे बहुत चौंका दिया। लगभग सभी रिपोर्टें 14 वर्षीय लड़के लड़की और उनके माता पिता के बीच विभिन्न संघर्षों के बारे में थी, जो अंततः त्रासदी का कारण बन गई। तो इतनी उच्च आवृत्ति वाले 14 वर्ष में वास्तव में क्या रहस्य छिपा है? आज हम 14 वर्ष की घटना का असली पर्दा उठाने जा रहे हैं। चाहे वह लड़का हो या लड़की, कोई भी इस घटना से नहीं बच सकता। तो 14 वर्ष की घटना वास्तव में क्या है? समझा जा सकता है कि बच्चे माता पिता की आलोचना को विनम्रता से स्वीकार नहीं करते, बल्कि जवाब देने और टकराने लगते हैं। माता पिता उन्हें कुछ करने से रोकते हैं। वे कोशिश करते हैं कि अपने माता पिता के खिलाफ जाएं। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया जिसमें 9 से 35 वर्ष के लोगों का परीक्षण किया गया और पाया कि 14 वर्ष उम्र वह समय है जब लड़ाई, विद्रोह और बुरे व्यवहार की संभावना सबसे अधिक होती है। यह उम्र बच्चों के लिए परिवर्तन काल है और किशोरावस्था का खतरनाक चरण है। इस उम्र में बच्चे विभिन्न भावनाओं का अनुभव करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क का फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी विकसित नहीं हुआ होता। इसलिए वे वयस्कों की तरह नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे वे आवेगी, संवेदनशील, जिद्दी और कमजोर बन जाते हैं। विद्रोह, आत्मनियंत्रण की कमी, यह अवधि हमारे माता पिता के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। हमें कभी भी कठोरता से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे त्रासदी उत्पन्न होने की संभावना होती है। माता पिता के रूप में हमें इस अवधि में बच्चों की मदद कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले कम मिलना और अधिक सम्मान करना चाहिए, ताकि हम वास्तव में बच्चों की गोपनीयता का सम्मान कर सकें। कई माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चों की चैट रिकॉर्ड नहीं देखते हैं या उनके बैग की तलाशी नहीं लेते हैं, तो वे बच्चों की गोपनीयता का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं है। गोपनीयता का मूल ये है कि बच्चे महसूस करते हैं कि उनके और आपके बीच एक सीमा है। सीमा का अनुभव होना आवश्यक है। बच्चों के चारों ओर हमेशा न रहें, इससे बच्चे को घुटन महसूस हो सकती है। बचना सीखें और बच्चे के चारों ओर एक पृष्ठभूमि की आवाज न बने। दूसरा, आलोचना कम करें और प्रोत्साहन अधिक दें। टैगोर ने कहा, बुद्धिमान लोग जानते हैं मूर्खों को कैसे शिक्षित किया जाए। जबकि इस चरण के बच्चों को आलोचना का सामना करना पड़ता है, उन्हें माता पिता की मदद की अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने विश्वास को मजबूत कर सकें। आलोचना की बातें कहें और लगातार बड़बड़ाने से बचें। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि माता पिता उनकी परवाह कर रहे हैं और उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, जिससे उनकी विद्रोही मानसिकता कम होगी और परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सकारात्मक प्रोत्साहन के शैक्षिक तरीके को कठोर शैक्षिक तरीकों के स्थान पर अपनाना चाहिए। तीसरा, अंकों पर कम ध्यान दें और गुणों पर अधिक ध्यान दें। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए माता पिता को हमेशा अंकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों में अच्छे गुणों की खोज करनी चाहिए, जैसे कि मित्रता, साहस और जिम्मेदारी आदि। किशोरावस्था के बच्चे आधे परिपक्व होते हैं। वे इन गुणों के महत्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। माता पिता को लगातार सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छे गुण बच्चों को गलत रास्ते से बचाएंगे और सही विकास की दिशा में ले जाएंगे। मैं एक कप्तान हूँ जो सब कुछ जानता है।